बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट ईस्ट एक्टिवेट और डो राइस करने का तरीका। बहुत से लोग सारा प्रोसेस सेम ही करते हैं बट फिर भी उनकी डो राइस नहीं होती। कौन कौन सी वो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी डो राइस नहीं होती, अच्छी तरह प्रूव नहीं होती। आज मैं आपको डो राइस करने की कुछ ऐसी टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी डो 2 नहीं बल्कि 3 गुना राइस होगी। तो आए फिर स्टार्ट करते हैं ईस्ट एक्टिवेट करना। तो सबसे पहले मैंने आधा कप नीम गर्म दूध लिया है। आप चाहें तो आप आधा कप नीम गर्म पानी भी ले सकते हैं। दूध आपने इतना नीम गर्म लेना है कि अगर आप दूध में अपनी फिंगर डालें तो वो इजीली दूध में डीप हो जाए। तेज गर्म दूध आपने नहीं लेना, उससे आपका ईस्ट डेड हो जाता है और आपकी डो राइस भी नहीं होती। अब आप दूध में शामिल करें 1 टेबल स्पून या 11 ग्राम इंस्टेंट ईस्ट। ये साशा आपको इजीली हर शॉप पर मिल जाता है और 30 रुपए का एक साशा है, ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता। और अब आप इसमें 2 टेबल स्पून चीनी शामिल करें। जब आप ईस्ट एक्टिवेट करते हैं तो आपको उसमें चीनी लाजमी ऐड करनी है क्योंकि ईस्ट का फूड चीनी है। और अब आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें तकरीबन 5 मिनट तक और इसे कवर करके रख दें 15 मिनट के लिए। चाहें तो आप किसी प्लेट से इसे कवर कर दें, चाहे तो आप इसे क्लिंग रैप से कवर कर दें। बाज़ लोग मैदे में ही ईस्ट को ऐड कर लेते हैं जिसकी वजह से उनकी डो राइस भी नहीं होती और जब वो इस डो से पिज़्ज़ा या बन्स बनाते हैं तो वो अच्छी तरह राइस नहीं होते। तो आप जब भी डो बनाएं पहले ईस्ट एक्टिवेट करें, उसके बाद एक्टिव ईस्ट मैदे में शामिल कर लें। अब आ जाती है मैदे की बारी। तो मैदा मैंने यहाँ पर 3 कप लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। आप चाहें तो बटर या घी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब मैदे में ऑयल को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो आप ऑयल को ईस्ट जब एक्टिवेट हो जाए उसमें भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल को मैंने मैदे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 15 मिनट ईस्ट का टाइम पूरा होने के बाद अब हम ईस्ट को चेक करते हैं। तो देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह ईस्ट कितनी ज़बरदस्त एक्टिवेट हुई है। जब ईस्ट एक्टिवेट होती है तो फोमी टाइप लेयर ऊपर आ जाती है और पानी नीचे हो जाता है। इसका मतलब है ईस्ट एक्टिवेट हो गई है। अब हम सारा लिक्विड मैदे में शामिल करने के बाद इसे नॉर्मल आटे की तरह गूंदेंगे। और अगर डो गूंदते हुए हमें दूध की ज़रूरत पड़ी तो हम नीम गर्म दूध ही यूज़ करेंगे। ठंडा दूध आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अब डो आपने जब तक गूंदनी है जब तक डो हाथों पर चिपकना बंद ना हो जाए। तकरीबन 7 मिनट डो को मैंने अच्छी तरह गूंद लिया है और डो को आप जितना अच्छा गूंदेंगे डो आपकी उतनी ही अच्छी प्रूफ होगी। देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह अच्छी तरह से डो मैंने गूंद ली है। अब आप डो गूंदते वक्त थोड़ा ऑयल इसमें शामिल करें और डो को फिर गूंदें। डो में ऑयल शामिल करने से आपकी डो में सॉफ्टनेस आएगी। और अब डो को आपने जिस बाउल में रखना है पहले आप उस बाउल पर ऑयल ग्रीस करें और फिर डो बाउल में रखें। फिर डो पर भी आप ऑयल ग्रीस करें और किसी भी क्लिंग रैप या शॉपर से आप डो को अच्छे से कवर करके रख दें। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि डो में एयर ना जाए। अब आप डो को किसी वार्म एरिया में रखें, जैसे ओवन हो गया। अगर गर्मियां हैं तो किचन में रख दें। गर्मियों में डो 42 मिनट में राइज हो जाती है। अगर सर्दियां हैं तो आप 2 घंटे तक डो को राइज होने के लिए रख दें। इस डो से आप पिता ब्रेड, बंस, चिकन ब्रेड और पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। पिज़्ज़ा डो में सेम यही प्रोसेस होगा, जस्ट आपको मैदे में 1 अंडा या फिर आधा कप मिल्क पाउडर ऐड करना होगा। इससे आपकी पिज़्ज़ा डो परफेक्ट तैयार होगी। तो व्यूवर्स 42 मिनट हो चुके हैं। अब हम डो को चेक कर लेते हैं। तो देखें व्यूवर्स, डो हमारी कितनी ज़बरदस्त राइज हुई है, 4 गुना राइज हुई है। आप भी ये डो बनाकर इससे पिज़्ज़ा बंस बनाकर सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।